क्या लगता है पिछले 10 सालों में देश के अंदर में कितना कुछ विकास का कार्य हुआ है? सर विकास का कार्य तो उसी तरह से चलता आ रहा है जिस तरह से हम लोगों की उम्र बढ़ रही है, उसी हिसाब से विकास दर भी वैसी ही बढ़ रही है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि लिप्टिस का पेड़ बढ़ रहा हो, ऐसा कोई नहीं है कि बांस का पेड़ बढ़ गया है। मनमोहन सरकार के 10 साल, मोदी सरकार के 10 साल, कौन सा बेटर लग रहा है आपको? सर देखिए, आम इंसान को रोज़ रोटी कमानी पड़ती है, रोज़ भागना पड़ता है। मुझे लगता है कि ये जितनी भी सरकार का मामला है या फिर सरकार के अंदर पढ़े लिखे लोग होने चाहिए और ऐसे लोग होने चाहिए जो किसी भी तरह से धार्मिक भावनाओं से अपने आप को दूर रख करके प्रोफेशनली काम कर सकें। बनिस्बत इसके कि इसका प्रेशर है, उसका प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता है, लेकिन कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई रोज़गार की बात कर रहा है, कोई मंदिर की बात कर रहा है, कोई मस्जिद की बात कर रहा है। मुझे ये लगता है कि हर इंसान को इस टाइम ये इतना प्रोफेशनल हो गया है टाइम कि हर एक के अपने टारगेट्स हैं। मोदी जी को प्रधानमंत्री बने रहना है, वो अपने टारगेट के हिसाब से काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने हिसाब से काम किया, वो प्रधानमंत्री बन गए। मंत्रियों को सीएम बनना है, किसी को विधायक बनना है, किसी को कुछ बनना है, सब अपने अपने टारगेट लेके चल रहे हैं। सबके अपने अपने काम हैं। जनता के जो टारगेट है, जनता से कोई किसी के काम नहीं आने वाला। तो बात यह है कि आप जब भी चुने किसी अच्छे इंसान को चुने, और ये पॉलिटिक्स के अंदर द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए कि इसको यहाँ अंदर करवा दिया, उसके यहाँ ईडी भेज दी, इसको सीबीआई में कर दिया और किसी को मरवा दिया, किसी को पकड़ लिया और किसी को कुछ। दिल्ली में क्या करते हैं आप? दिल्ली में तो मैं जो हूँ काम के लिए आता हूँ, मेरा जो है होलसेल बिज़नेस का वर्क है और मैं बिजनौर से ताल्लुक़ रखता हूँ। बिजनेसेस के दिए 10 सालों में कितना कुछ कार्य हुआ है? क्योंकि 10 साल आपने पहले भी देखे हैं कांग्रेस के, ठीक है ना? मार्केट में तो कुछ ऐसी पिछले 1.5 साल से तो बहुत ज़्यादा डाउन है मार्केट, क्योंकि मार्केट्स में वही चीज़ मैं आपसे कह रहा था कि टारगेट्स को लेकर के मैं ल्यूमिनस की बैटरीज़ बेचता हूँ, मेरा होलसेल सप्लाई का काम है। तो अब इतने ज़्यादा आउटलेट्स खोल दिए हैं कंपनी ने, इतने ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, मार्जिन्स जो है वो लोवेस्ट हो गए हैं। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट और इस तरह के ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अपने टारगेट्स हैं, उनके यहाँ जो वर्क कर रहे हैं उनके अपने टारगेट्स हैं। तो ये जितना भी दुनिया जितनी आगे बढ़ रही है, ये इतनी ज़्यादा खचापच हो गई है कि आम इंसान का ज़िंदा रहना, काम करना, वो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस तरह की स्कीम्स लाने के बजाय कि हमने इतने उस लोगों को, गरीबों को खिलाया या करा। आज भी आप देख रहे हैं चांदनी चौक के ऊपर कितने ज़्यादा गरीब जो हैं वो कोई एक कंबल पे पड़ा है, कोई एक चादर में ठंड में पड़ा है, कोई किसी को नहीं देखने वाला। पुलिस वाले रेडियो वालों को भगा रहे हैं, उनके अपने टारगेट्स हैं, हर एक का अपना अपना हिसाब है। तो सड़कों के लिए कितना कुछ विकास हुआ, आपको लगता है कुछ? बात यह है कि जितने लोग हैं, मुझे नहीं लगता, जो भी है, बीजेपी ने जिस तरह से काम किया है बहुत अच्छा काम किया है एज अ पार्टी। उन्होंने जो है घर घर पहुंचाया है अपने लोगों को, उन्होंने उस जिस सोच के साथ काम कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन वो अपनी पार्टी को बड़ा कर रहे हैं डेफिनेटली। तो वो उनका अपना टारगेट है, वो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। कांग्रेस वो प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखा पाया या उस तरीके से काम नहीं कर पाया, बिछड़ गया। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उस पॉलिटिक्स व्यू में नहीं जाना चाहता, लेकिन बात यह है कि हमें ये समझना चाहिए कि अगर हमारा टैक्स जा रहा है, जैसे बैटरी इंडस्ट्री से मैं काम कर रहा हूँ तो 28% टैक्स है, बहुत सारे लग्जरी आइटम्स हैं, होटल्स हैं, यहाँ 28% है और बहुत सारे टैक्सेस हैं। तो कुल मिला के गवर्नमेंट को एक तो टैक्स वैल्यू को कम करके इस तरह का कर देना चाहिए कि जैसे जर्मनी में मैंने सुना है, वर्ड्स हो, मैंने कभी देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, लेकिन कि 30% जो है टैक्स है वहाँ पे, इनकम टैक्स कह लीजिए, कि अगर आपने 1 लाख कमाया है तो 30,000 रुपये आपको टैक्स देना है, लेकिन उसके बदले में वहाँ की गवर्नमेंट आपको ट्रांसपोर्टेशन फ्री देता है फॉर एनीवन। उसमें ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए है सिर्फ फ्री या वुमेंस के लिए या मेंस के लिए, सबके लिए फ्री है। वहाँ पे एजुकेशन फ्री है बच्चों की, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ फ्री हैं, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को जो है इन सब डिबेट से बचना चाहिए, जैसे कि ये अंजना ओम कश्यप जी हैं या फिर सुनील चौधरी जी हैं और बहुत सारे हैं, NDTV है, इन सब के यहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपके अपने टारगेट्स हैं, वो अपनी TRP बढ़ाने हैं, सबको पैसे कमाने हैं, किसी को पैसे के अलावा कोई और मतलब है नहीं। शायद जो सुन रहे हों, जो बात कर रहे हों या आपकी कंपनी के ऑनर्स हों, डेट्स इट। तो सबसे बड़ा रुपया है, काम को नहीं है, लेकिन जो चीज़ बनी रही है
वो ये बन रही है कि ये भेदभाव की जो भावना पैदा हो रही है, ये सब न्यूज़ डिबेट से और इससे और तमाम अलग अलग तरीक़ों से सोशल मीडिया से, वो बहुत बुरी है। तो उस पर रोक लगानी चाहिए गवर्नमेंट को। दैट्स इट। मोदी वर्सेस राहुल गांधी, किसको आप लाइक करते हैं? बड़े नेता कौन है? सर अगर पॉलिटिशियन देखा जाए तो मोदी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उसने सिखा दिया अपने सारे ऑपोजिशंस को कि भाई राज कैसे किया जाता है, राज करना किसे कहते हैं, और इंस्टीट्यूशंस को किस तरह चलाया जाता है। तुम क्या हो और मैं क्या हूँ, ही नोज़ वेरी वेल। और उन्होंने कभी एक इंटरव्यू में कहा था, उनसे किसी, आप तंज कस रहे हैं, तंज कस रहे हैं। नहीं कर रहा मैं एक बात बता रहा हूँ, जो इंस्टीट्यूशन की बात की ना आपने, कि कैसे चलाया जाता है। मैंने प्रैक्टिकल बात कही है, उन्होंने सिखाया है अपोजिशंस को। और ये सब चीज़ें देखिए, एक इंसान की अपनी फितरत है, आप इससे वो नहीं कर सकते, ये नेचर है इंसान का। आप किसी से कुछ सीख रहे हो, कोई किसी से कुछ सीख रहा है, जो एक्टिव है, जो कॉम्पिटिटर है, वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, सीखेगा। आपको अब रेसिंग होती है, अगर आपने देखा होगा, तो उसमें कमज़ोरियों से सीखा जाता है। मोदी जी की कमज़ोरियों से राहुल जी सीख सकते हैं, कांग्रेस सीख सकती है, आप सीख सकती है, और कोई सीख सकता है। जो उनकी ताकत है उनसे भी सीखना पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इतना ज़्यादा परफेक्ट तो कोई नहीं है, लेकिन बात ये, क्योंकि भगवान कोई नहीं है, सब इंसान है, तो परफेक्ट तो सिर्फ भगवान है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम काशिफ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे विचार दिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।